हर हर महादेव दोस्तों, जय भोलेनाथ। अगर आपके भी घर में लगा है सदाबहार का पौधा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सदाबहार फूल के कुछ ऐसे रहस्य जो कोई आपको नहीं बताया। यह पौधा हर कोई अपने घर में लगता है, लेकिन इसके फायदे और नुकसान के बारे में कोई नहीं जानता है। यदि आपने भी लगा रखा है घर में सदाबहार का पौधा या गलती से उगाया है तो करें, यह तुरंत काम नहीं तो बहुत पछताओगे दोस्तों। सदाबहार के पौधे में होती है ये एक चीज, आज ही जान लो गलती से। अगर आपने सावन सोमवार में भगवान को चढ़ा दिया तो जरूर देखें। आपको बता दे, जितने भी धनवान व्यक्ति हैं, पैसे वाले लोग हैं, उन सभी के घरों में आपको यह सदाबहार का पौधा 100% मिलेगा। और दोस्तों, आपको बता दे, जो सदाबहार का पौधा होता है उसमें कई फूल खिलते हैं। इसी के साथ आपको बता दें, जो सदाबहार का पौधा होता है वह बहुत आसानी से उग जाता है और इसे आसानी के साथ आप कहीं भी उगा सकते हो। आपको बता दे, यह जो सदाबहार के रंग बिरंगे फूल है ना, ये आपकी किस्मत को बदल देंगे, आपकी किस्मत को रात चमका देंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह ये रंग बिरंगे फूल होते हैं, जैसे ये रंग बिरंगे कलर के होते हैं, इस तरह से यह आपकी जिंदगी में रंग बिरंगे रंग भर देंगे। दोस्तों, आप इस पौधे के उपाय को एक बार जरूर आजमाना और इसके लाभ आप स्वयं देख लेंगे। अगर आप भी अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, जिंदगी में सफल होने का, मगर सफल नहीं हो पा रहे हैं और बार बार आपको असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है, आप बार बार निराश हो रहे हैं, तब तो आपको यह उपाय जरूर कर लेना चाहिए। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अपना व्यापार शुरू करता है, कोई नया बिजनेस शुरू करता है, कोई काम शुरू करता है और उसे उसमें नुकसान होने लगे और उसका वह व्यापार ना चले, तो वह व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है और वह सोचने लगता है, अब मैं इस व्यापार को बंद ही कर दूं, अब इस काम को करने से कोई फायदा नहीं है। जब इस काम से मुझे कोई मुनाफा ही नहीं हो रहा है, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो ही नहीं पा रही है, फिर व्यक्ति परेशान होकर सोचता है, चलो हटाओ, रहने दो, इस काम को अब हम हटा देते हैं, बंद कर देते हैं, कोई दूसरा काम कर लेते हैं। और इसी तरह से व्यक्ति काम भी बदलते रहता है और दोस्तों बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको सफलता प्राप्त नहीं होती है। जैसा वह चाहते हैं, उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती, उनका व्यापार नहीं चल पाता है। अगर आप भी अपने जीवन में व्यापार कर रहे हैं और आपके व्यापार में बार बार नुकसान देखने को मिल रहा है, या जो भी काम आपने शुरू किया है वह काम आपका नहीं चल पा रहा है, जिस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं वह काम आपका नहीं चल पा रहा है, जिस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, किसी विशेष क्षेत्र में अपने तैयारी कर रखी है, लेकिन उसमें भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तब आपको सिर्फ एक बार इस उपाय को जरूर करके देखना चाहिए। आप इसके चमत्कारी लाभ आपको देख लेंगे। इसी के साथ दोस्तों, इस उपाय को वह लोग भी कर सकते हैं जिनके सर पर बहुत कर्जा हो गया है या जिसे बहुत ज्यादा कर्ज लिया है और वह उसे चुका नहीं सकते। लेकिन कभी कभी होता यह है, चाहे व्यक्ति जितने भी मेहनत कर ले, उसके बाद भी उसको सफलता प्राप्त नहीं होती। और दोस्तों, दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत करके धन कमाते हैं, लेकिन उनके हाथ में धन आते ही बहुत तेजी से आते ही चला जाता है। कभी बीमारियों में पैसा चला जाता है तो कभी किसी अन्य चीज में। कुल मिलाकर आप यह भी कर सकते हैं कि जो उनका धन है वह अच्छे कार्यों में कम और बुरे कार्य में ज्यादा जाता है, जिसको लेकर वह बहुत परेशान रहते हैं और महीना खत्म होने से पहले ही उन्हें किसी न किसी से उधार लेना पड़ जाता है। और देखिए, उधार व्यक्ति पैसा कभी अपनी मर्जी से लेता नहीं है। जब व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा परेशानी आ जाती है, उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट जाते हैं। इसी कारण से व्यक्ति उधार पैसा लेता है और सोचता है कि अगले महीने में पैसे चुका दूंगा, लेकिन अगला महीना आने से पहले ही उसके सारे पैसे फिर से चले जाते हैं और समस्या परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है, जिसके चलते उसके सर पर कर्ज बढ़ता ही चला जाता है और वह उस कर्ज को चुकाने में धीरे धीरे असक्षम होता चला जाता है और उस कर्ज को चुकाने में उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसी समस्या है तो यह उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए।
दोस्तों, हम आपको बताएंगे ऐसे चमत्कारिक पौधे के बारे में, ऐसे लाभदायक फूल के बारे में, जिसका उपाय यदि आप कर लेते हैं, तो आप खुद देखेंगे कि कितने ज्यादा चमत्कारी लाभ उस पौधे के हैं। यदि इसका सही प्रकार से उपाय किया जाए और भगवान को यह फूल अर्पित कर दिया जाए, तो यकीन मानिए आपके जीवन के सारे कष्ट, सारे परेशानियां तो दूर हो ही जाएंगे। साथ ही साथ जो भी आपकी मनोकामना है वह भी पूरी हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में आपके घर में धन की वर्षा हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस पौधे को अपने घर में लेकर आना है। जब आप इस पौधे को अपने घर में लेकर आएंगे, लगाएंगे, तो यह पौधा खुद ही धन को खींचकर आपके घर में ले आएगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। और इस उपाय को करने के बाद यदि आप मिट्टी भी बेचे जाएंगे, तो उससे भी आपको कई गुना लाभ प्राप्त होगा। इस वीडियो में हम आपको 3 से 4 उपाय बताएंगे, जो सदाबहार फूल के ही उपाय हैं। जिसे आप कर लेते हैं तो आपको कई गुना लाभ मिल। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का जयकारा अवश्य लगे, ताकि आपको अपने इष्ट का आशीर्वाद मिल सके। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे वृक्ष हैं और सभी वृक्षों का अलग अलग महत्व होता है। उन्हें में से कुछ पेड़ पौधे देवी तुल्य होते हैं, जैसे कि पीपल का वृक्ष, शमी का वृक्ष, तुलसी का वृक्ष, और बहुत सारे वृक्ष हैं जिन्हें देवी तुल्य होते हैं। पीपल के वृक्ष में श्री हरि विष्णु का वास होता है और समस्त देवी देवताओं का वास पीपल के पेड़ में होता है। शमी के पेड़ में शनि देव का वास होता है। तुलसी का पेड़ हो गया, जिसे आप भी जानते हैं, पूज्यनीय है, ये आप भी जानते हैं। तो आपको बता दे, हर पेड़ में अपनी अपनी दिव्य शक्ति होती है, अपने अपने लाभ और अपने अपने चमत्कार होते हैं। दोस्तों, अब मान लीजिए किसी भी पेड़ में जिसमें दैवीय शक्ति होती है, उनमें से यदि हम किसी भी पेड़ की सही से पूजा कर लेते हैं, अच्छे से उपाय को कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने जीवन में समस्त समस्याओं से छुटकारा पा जाएंगे। और दोस्तों, आप अपने जीवन में जो चाहे वह पा सकते हैं, बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी कर सकते हैं। और हम बात करें सदाबहार के फूल की। सदाबहार एक ऐसा फूल है जो सदा खिलता रहता है, हमेशा यह खिला रहता है। इस कारण इसे सदाबहार का फूल कहा जाता है। और दोस्तों, यह जो सदाबहार का फूल है, यह सदा के लिए आपके भाग्य को चमका देगा, आपकी किस्मत बदल देगा। इस फूल के बहुत सारे लाभ, बहुत सारे चमत्कार हैं। हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने और बताने का भरपूर प्रयास करेंगे, जिससे आपको किसी भी समस्या का सामना न हो, जिससे आप सही विधि से समझकर अच्छे से कर सके। आप चाहे तो इनको लिख भी सकते हैं। तो दोस्तों, देखिए, सदाबहार के फूल की बात करें तो सदाबहार के फूल 2 रंग के होते हैं। एक फूल होता है सफेद रंग का और एक होता है गुलाबी रंग का। दोस्तों, आपने देखा होगा हल्का गुलाबी रंग का फूल होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो सफेद रंग का फूल होता है वह सदाबहार का फूल माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने बहुत ही शक्तिशाली फूल है। बहुत ही ज्यादा माता लक्ष्मी को वह फूल पसंद है। और जो गुलाबी रंग का सदाबहार का फूल होता है, वह भी माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है, क्योंकि गुलाबी रंग माता रानी का सबसे प्रिय रंग है। तो सदाबहार के फूलों का जब कोई आप उपाय करते हैं, तो इनका मतलब है धन खींचने की चाबी आपने अपने पास रख ली है। धन खींचने का पौधा अपने अपने घर पर लगा लिया है। इसी के साथ आपको बता दें, शिवजी का सफेद रंग का पुष्प होता है, वह शिवजी को भी बहुत प्रिय होता है। यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिवजी को अर्पित करते हैं, तो आपको जीवन की बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में जो भी राहु केतु का दोष है, वह भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो जब भी इस सफेद रंग के पुष्प को शिवजी को अर्पित करें या माता रानी को अर्पित करें, तो आप अपनी मनोकामना बोल दें। आपकी जैसी भी मनोकामना हो, पूरी हो जाएगी। और यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिवजी को अर्पित करते हैं, तो शनिदेव भी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। अगर आपके पास सदाबहार के पुष्प हैं, आपके घर में कोई पौधा लगा है तो बहुत अच्छा है। लेकिन आपके घर में सदाबहार का पौधा नहीं है, तो कहीं आसपास होगा ही होगा।
क्योंकि आसपास सदाबहार के पुष्प किसी न किसी के घर में अवश्य लगे रहते हैं, जैसे कि आपके पड़ोस में भी हो सकता है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं किस दिन करना है, आपको शुक्रवार के दिन करना है। तो दोस्तों, आपको सफेद रंग के पुष्प तोड़कर लाना है और उनसे ही आपको उपाय करना है। उपाय आप कैसे करेंगे, इस चीज को भी अच्छे से समझ लीजिए। तो आपको सूर्यास्त होने से पहले फूलों को तोड़ कर लाना है। आपको कितने फूल तोड़कर लाना है? या तो 27 फूल तोड़कर लाना है और उन 27 फूलों को अपने घर के मंदिर में एक दिया और बाती और दीपक जलाना है। इसके बाद आपको एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेना है। लाल कपड़ा वहां मंदिर में बढ़ा देना है। अब आपको मौली के धागे से लपेटकर फूलों की माला बना लेना है। जो अपने 27 फूलों की माला बनाई है, उसकी माता लक्ष्मी को अर्पित करना है, उनको पहनना है। लेकिन जब आप माला पहनाएंगे तो आपको लक्ष्मी माता के 27 बार ओम लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। उसके बाद माता रानी को यह माला अर्पित कर दें। उसके बाद आपको माता रानी को कुमकुम हल्दी का तिलक लगाना है और उसके बाद आपको महालक्ष्मी चालीसा का पाठ करना है और उसके बाद आपको माता रानी की आरती भी करनी है। तो दोस्तों, आप अगर इतना ही उपाय कर लेते हैं तो आपको गरीबी, परेशानी, बीमारी, कष्ट, पीड़ा, कर्ज सभी से मुक्ति मिल जाएगी और आपको अपार धन की प्राप्ति होगी। आपके व्यापार में तरक्की होगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही और जाते जाते एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें।